हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप सभी? तो आज मैं आप लोग के लिए यहां पे हाजिर किया हूं रोशनी किताब का, यानी कि जो क्लास 10th के जो स्टूडेंट है उनके लिए उर्दू का 25 तो इम्पोर्टेंट पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और फिर एक है खुलासा दिए का खुलासा। ठीक है, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। दिए का खुलासा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार ये दिए का खुलासा आया है, नज़म है ये, और उसको मैं अच्छी तरीके से यहाँ पे पेश करूँगा। और उससे पहले जो भी यहाँ पे रोशनी किताब से, ठीक है, रोशनी जो किताब से जितना भी सारा ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है जो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, उन सभी सवालात को यहाँ पर हाजिर किया हूँ। और इसमें आपका मुख्तसर भी है और मारूजी सवाल। तो 25 जो आपका ऑब्जेक्टिव सवाल है और एक है आपका खुलासा लिखने का। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक देखिए। अच्छा लगे तो नीचे लाइक वाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना। सबसे पहला सवाल यहाँ पे है कि वातिर के किनारे के मुसन्निफ़ कौन है। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट जरूर करेंगे। वातिर के किनारे ये अफसाना का नाम है। ठीक है, यानी कि उर्दू जो रोशनी किताब है उनमें एक अफसाना है वातिर के किनारे। तो उसके राइटर कौन है? पन्ना लाल पटेल। कौन है? पन्ना लाल पटेल है। नेक्स्ट सवाल है, अफसाना वातिर के किनारे किस ज़बान में लिखे गए, यानी कि किस ज़बान की ये अफसाना है। तो ये जो अफसाना है ये गुजराती ज़बान की, किस ज़बान की अफसाना है? गुजराती ज़बान की। भले इसको जो है उर्दू में अलग अलग ट्रांसलेट किए हैं, लेकिन रियल में जो वातिर के किनारे जो अफसाना है वो रियल अफसाना गुजराती ज़बान में लिखी गई है। ठीक है, गुजराती ज़बान में लिखी गई है। उसको उर्दू में अलग अलग, यानी कि लोगों ने, जो उर्दू के जो अफसाना निगार है उन्होंने फिर इसको तर्जुमा कर दिया उर्दू में। तो सवाल आपसे ये आएगा कि वातिर के किनारे किस ज़बान का अफसाना है, या कैसा अफसाना है? गुजराती अफसाना है या तो मलयालम अफसाना, ऐसे रह सकता है। ठीक है, तो गुजराती ज़बान यानी कि गुजराती ज़बान का अफसाना है। ठीक है, नेक्स्ट है सूरज का घोड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। सूरज का घोड़ा के मुसन्निफ़ कौन है, राइटर कौन है, लिखने वाला कौन है? और एक बात याद रखिए, इसमें जितना सारा लिखने वाला है सभी के सभी हिंदू हैं, यानी कि जो राइटर हैं वो उन्हीं का कितना अच्छा कहानी लिखे हैं। इन कहानियों को जो है, यानी कि जो उर्दू में जो अफसाने निगार है उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है, लेकिन जो कहानी जो लिखा है सूरज का घोड़ा, इन सभी का राइटर जो आपका नन मुस्लिम यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि सूरज के घोड़ा के मुसन्निफ़ कौन है, तो उनके जो मुसन्निफ़ है वो है यू आर अनंत मूर्ति। क्या है? यू आर अनंत मूर्ति, याद रहेगा। नेक्स्ट है अफसाना सूरज का घोड़ा किस ज़बान में है। तो आपका इसमें जितना सारा भी अफसाना था, नज़म था, उन सभी का राइटर का नाम दिया हूँ और वो किस ज़बान में लिखी हुई है, यानी कि रियल में वो किस ज़बान है। भले ही उसको उर्दू में तर्जुमा कर दिया गया है, लेकिन रियल में वो किस ज़बान में है। तो वो अफसाना सूरज का घोड़ा जो कन्नड़ कर्नाटक की ज़बान है, कर्नाटक की। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है सेकेंड हैंड किस के मुसन्निफ़ कौन है? सेकेंड हैंड, तो सेकेंड हैंड के मुसन्निफ़ है वैक्यूम मोहम्मद बशीर। कौन है? वैक्यूम मोहम्मद बशीर है। ओके, और नेक्स्ट इसका है कि अफसाना सेकेंड हैंड किस ज़बान में लिखी गई। तो अफसाना सेकेंड हैंड जो वो मलयालम भाषा में लिखी गई, मलयालम ज़बान में मलयालम अफसाना है, यानी कि इसके उर्दू ट्रांसलेट किए अलग, लेकिन ये जो अफसाना है वो मलयालम अफसाना है। तो मलयालम ज़बान में लिखी गई, लेकिन इसको उर्दू में अलग से ट्रांसलेट किया गया है। और मलयालम कहाँ की भाषा? केरल की। सवाल बहुत बड़ा है कि मलयालम किस राज्य की भाषा है, किस रियासत की ज़बान है। ठीक है, तो जितना सारा कन्नड़ कर्नाटक याद रखना, मलयालम जो है केरल का है। नेक्स्ट आपका है अफसाना खाली संदूक। खाली दो लिखा गया। अफसाना खाली संदूक के मुसन्निफ़ कौन है? ठीक है, खाली संदूक के मुसन्निफ़ कौन है? इंदिरा गोस्वामी। कौन होगा? इंदिरा गोस्वामी जो है खाली संदूक के मुसन्निफ़ है। जितने सारे ऑब्जेक्टिव सवाल मैं बता रहा हूँ रोशनी से, उन सभी के मुसन्निफ़ के नाम तो एकदम 100% याद कीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें से जो मुसन्निफ़ का नाम ज़्यादातर जो उर्दू ऑब्जेक्टिव में रोशनी किताब से जो सवालात आते हैं वो मुसन्निफ़ का नाम ज़्यादा आता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 पक्का, 3 से 4 तो पक्का आता ही आता है, हर साल आता है 3 से 4। तो आप मुसन्निफ़ का नाम जरूर याद कर लीजिए, और कौन सा अफसाना किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है और वो लैंग्वेज किस राज्य का है वो भी याद करना जरूरी। और याद क्या करना, आपको तो पता होगा मेरे ख्याल से। खाली संदूक किस ज़बान के अफसाना है? पहले ये याद रखना, आसामी ज़बान। अब आपको पता चल कि आसामी जो है भाषा कहाँ बोली जाता है, आसामी ज़बान का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? आसम में इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट सवाल है अफसाना अर्जुन के मुसन्निफ़ कौन है? अफसाना अर्जुन जो है उसके मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका आंसर होगा महाशिव
महासवेता देवी जो है अफसाना जो है अर्जुन के मुसन्निफ है। अब महासवेता देवी कहाँ के हैं, तो वो है बंगला के, यानी कि बंगला ज़बान में ये अफसाना लिखा गया है, लेकिन इसको उर्दू में, यानी कि जो उर्दू के मुसन्निफ रहे हैं, जो उर्दू के अफसाना निगार रहे, नज़म निगार रहे, उन सभी ने जो है इसको उर्दू में तर्जुमा करके आपको पेश किया है। तो अर्जुन किस ज़बान में लिखी गई है, बांग्ला ज़बान में, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, उर्दू ज़बान में पढ़ रहे हैं। तो सवाल ऐसे भी आता है, याद रखना। और बंगला बंगाल की ज़बान है। नेक्स्ट अफसाना अंग्रेजिया बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सवाल। अफसाना अंग्रेजिया बाबू के मुसन्निफ कौन है, तो हरि मोहन झा। कौन है, हरि मोहन झा। अफसाना अंग्रेजिया बाबू के मुसन्निफ कौन है, हरि मोहन झा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो राइटर का नाम तो याद कर लो एकदम 100%। नेक्स्ट सवाल है कि अंग्रेजिया बाबू किस ज़बान में है, मतलब किस ज़बान में लिखी हुई है अंग्रेजिया बाबू। तो अंग्रेजिया बाबू जो है मैथिली ज़बान में, किस ज़बान में है, मैथिली ज़बान में। तो याद रखना। और मैथिली तो जानते हैं जी, मैथिली ज़बान का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो मैथिली ज़बान का इस्तेमाल बिहार झारखंड में मैथिली ज़बान इस्तेमाल करते हैं ना। अंग्रेजिया बाबू किस ज़बान में लिखी हुई, मैथिली ज़बान में, याद रखना। नेक्स्ट अब वो अफसाना से सवाल खत्म हो गया, अब नज़म से आइए सवाल। बात 13 नंबर सवाल है, नज़म वारिस शाह से, नज़म वारिस शाह से के मुसन्निफ कौन। देखिए नाम क्या है, वारिस शाह, मुस्लिम नाम दिख रहा है ना, वारिस शाह से। इसके राइटर कौन है, अमृता प्रीतम। सोच लो जी, अमृता प्रीतम जो एक नन मुस्लिम होकर के जो उर्दू यानी कि राइटिंग मतलब ये अफसाना लिख रहा है, और वो भी मुस्लिम के मौजू पर अफसाना लिख रहा है। तो आप ही हो, आराम से उर्दू को है पकड़ा बना सकते हो। तो अमृता प्रीतम जो है वारिस शाह से जो अफसाना के मुसन्निफ है, और ये कहाँ के, पंजाबी नज़म है। ये कैसे नज़म है, पंजाबी नज़म है। तो याद रखना पंजाबी नज़म यानी कि पंजाब के है। चलो नेक्स्ट सवाल है, नज़म बारिश की एक सुबह। बहुत बार ये सवाल आया, बारिश की एक सुबह, ये एक के तख्लीक़कार कौन है, इसके लिखने वाले कौन है, मुसन्निफ कौन है, बारिश की एक सुबह। तो इसका आंसर होगा सीताकांत महापात्रा। कौन है, सीताकांत महापात्रा। और किस ज़बान में लिखी हुई है, उड़िया ज़बान में। उड़िया कहाँ की ज़बान है, उड़ीसा की ज़बान है ना, उड़िया जो है वो उड़ीसा की ज़बान है। तो याद रखेंगे नज़म बारिश की एक सुबह, और उसके राइटर कौन है, सीताकांत महापात्रा है, जो कि उड़िया ज़बान में लिखी हुई है ये, लेकिन इसको उर्दू में पेश किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, इंसान के मुसन्निफ कौन है। तो इंसान एक नज़म का नाम है, ठीक है, नज़म लिखा हुआ है इंसान। इंसान के मुसन्निफ कौन है, तो इसका आंसर है सुसिंदर शर्मा। क्या होगा, सुसिंदर शर्मा। और ये किस ज़बान के है, तेलुगु ज़बान। तेलुगु ज़बान तो जानते हैं जी, आपका तेलुगु ज़बान यानी कि तमिलनाडु का इस्तेमाल करते हैं ना तेलुगु, नहीं तो फिर इसका आंध्र प्रदेश में तेलुगु ज़बान इस्तेमाल करते हैं। तमिल होता है तमिलनाडु में, तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश में तेलुगु का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है नज़म वो मुलाकात, ये नज़म का नाम है, वो मुलाकात के मुसन्निफ कौन है, तो के सच्चिदानंद। क्या नाम है, के सच्चिदानंद। वो नज़म का नाम है क्या, वो मुलाकात। इसके मुसन्निफ कौन, राइटर कौन है, के सच्चिदानंद। कौन है, के सच्चिदानंद इसके राइटर है। और ये है मलयालम नज़म। कैसे नज़म, मलयालम नज़म। और मलयालम तो आपको पता है केरल की भाषा है, मलयालम है ना, केरल की भाषा, केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट सवाल देखिए, नज़म दिए के मुसन्निफ कौन। देखिए अभी मैं बता रहा था दिए का अफसाना यहाँ पे बताएंगे, दिए का भी खुलासा बताने वाले, कोई छोड़ के मत जाना वीडियो को। दिए के मुसन्निफ कौन है, तो दिए के मुसन्निफ है अरुण कोल्हड़। कौन है, अरुण कोल्हड़, यानी कि मराठी ज़बान में लिखा हुआ ये नज़म दिए के मुसन्निफ कौन है, अरुण कोल्हड़। नेक्स्ट है तिरादोई नाम की औरत किस कहानी का किरदार है। तो एक कहानी है जिसमें तिरादोई नाम का एक औरत रहती है, तो वो किस कहानी में, खाली संदूक। कौन सी कहानी है, खाली संदूक है। नेक्स्ट है तिरादोई के शौहर का नाम क्या था। तिरादोई के शौहर का नाम क्या है, छोटे कुंवर। क्या नाम है, छोटे कुंवर। याद रखना तिरादोई के शौहर का क्या नाम था, छोटे कुंवर। नेक्स्ट है अफसाना वातिर के किनारे। अफसाना वातिर के किनारे को उर्दू में किसने तर्जुमा किया। देखिए अभी यहाँ पे मैं अभी बता ही रहा था, सवाल भी आ चुका है कि उर्दू में सब तर्जुमा किसने किया था। जितना सारा मलयालम में ज़बान है, मलयालम अफसाना है, उड़िया अफसाना है, गुजराती अफसाना, जो भी अफसाना है, तो उसको उर्दू में हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब उर्दू में किसी न किसी तर्जुमा, कोई ना कोई तो तर्जुमा किया होगा, तभी तो पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। तो उसी तरह से वातिर के किनारे जो अफसाना है, वो उसको जो उर्दू में तर्जुमा किसने किया, मजहरुल हक उलवी। किसने किया, मजहरुल हक उलवी। नेक्स्ट है अफसाना सूरज का घोड़ा। अफसाना सूरज का घोड़ा को उर्दू में किसने तर्जुमा किया। तो बहुत अच्छा सवाल है यहाँ पे, सूरज का घोड़ा का उर्दू में तर्जुमा किसने किया, सैयद हैदर जाफरी। कौन होगा, सैयद हैदर जाफरी। याद करना, और ऐसा याद करना कि लिख कर याद करना कि आपको लिखनी भी आ जाए, सिर्फ याद नहीं हो, लिखनी भी आना चाहिए, ठीक है, याद रहेगा ना। अफसाना सूरज का घोड़ा के मुसन्निफ कौन है, लिखने उसके तर्जुमा करने वाला कौन है उर्दू में, सैयद हैदर जाफरी।
नेक्स्ट है अफसाना अर्जुन को किसने उर्दू में तर्जुमा किया, ये भी है। अर्जुन भी उर्दू, यानी कि जितना सारा अफसाना है सभी को उर्दू में तर्जुमा किया गया है, ठीक है। तो किसने, जो इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे दे दिया हूँ, अर्जुन को उर्दू में किसने तर्जुमा किया, शाफे किदवाई। कौन किया, शाफे किदवाई, याद रहेगा नाम, शाफे किदवाई, ओके। और नेक्स्ट है अर्जुन दरअसल क्या है, यानी कि अर्जुन जो किसका नाम, किसको बोला गया अफसाने में अर्जुन, तो अर्जुन जो बोला गया वो एक दरख्त का नाम, क्या है, एक दरख्त का नाम अर्जुन बोला गया है, ओके। नेक्स्ट सवाल है मैथिली किस रियासत की ज़बान, तो मैं भी तुरंत बता दिया जाएगा मैथिली किस रियासत की ज़बान है, तो आंसर क्या होगा, बिहार और झारखंड। क्या हो जाएगा, बिहार और झारखंड जो है मैथिली ज़बान बोले जाते हैं। नेक्स्ट है मधुकांत किस अफसाना का किरदार है, मधुकांत, तो याद रखेंगे मधुकांत जो है अफसाना अंग्रेजिया बाबू, कौन है, अंग्रेजिया बाबू के उसमें एक किरदार निभाया है मधुकांत नाम का एक आदमी। तो यही सवाल पूछा जा रहा है कि मधुकांत किस अफसाना का किरदार है, अंग्रेजिया बाबू। फिलहाल मैं जितना ऑब्जेक्टिव बताया हूँ इनमें से जो वही इंपॉर्टेंट है, जहाँ तक मुझे लग रहा वही इसमें इंपॉर्टेंट है जो राइटर का नाम है, ठीक है, जो राइटर का नाम है, ठीक है, राइटर का नाम है और कौन सा नज़म जो है किस भाषा में लिखी, यानी कि कौन सा नज़म किस ज़ुबान की नज़म है, मलयालम की नज़म है। सवाल दे देगा आपको कि बिजली का घोड़ा क्या था, सूरज का घोड़ा कैसी नज़म है, मलयालम नज़म है, कन्नड़ नज़म है, ऐसे दे देगा, ठीक है, या कन्नड़ अफसाना है, मलयालम अफसाना है, तो उस ज़बान को याद रखेंगे तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। अब आओ यहाँ पे नज़म दिए का खुलासा, यहाँ पे दिए का खुलासा में दिया का मतलब क्या होता है, चिराग जल रहा और फिर बुझता भी है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, पता नहीं आपको क्लियर दिख रहा हो कि नहीं, मैं बड़ा करता हूँ यहाँ पे। देखिए क्या होता है, ज़ेर निसाब नज़म दिए का एक मराठी नज़म है जिसके शायर कौन है, अरुण कोलकर है, और सादिक ने इस नज़म को उर्दू में तर्जुमा किया। देखिए तो यहाँ पे दिए जो नज़म है उसके राइटर कौन है, अरुण कोल्हड़कर, और इसको उर्दू में तर्जुमा कैसे किया, सादिक ने किया। तो यहाँ पे वही सेंटेंस लिखना है कि ज़ेर निसाब नज़म दिए एक मराठी नज़म है जिसके शायर मराठी के शायर है अरुण कोल्हड़, और सादिक ने इस नज़म को उर्दू में तर्जुमा किया है। अरुण कोल्हड़ का शुमार मुआसिर मराठी शायरी के बड़े शोरे में होता है। उनकी ज़्यादातर नज़में इस नज़म में चिराग को एक इलामत के तौर पर पेश किया गया, यानी कि जो इस नज़म में दिया जो है उसमें चिराग को एक इलामत के रूप में पेश किया गया है। और ये एक फ़लसफ़ाना नज़म भी है। कैसा नज़म है, फ़लसफ़ाना नज़म। इस नज़म में चिराग को एक अलामत के रूप में पेश किया गया है। फिर से डबल लाइन हो गया वो, चिराग से मुराद अकल की रोशनी। यहाँ पर इस अफसाना में इस नज़म में जो चिराग बोला गया है वहाँ चिराग के मतलब अकल की रोशनी, आपकी अकल की रोशनी कितनी है, यानी शायर क्या है, इस्तिआरे का इस्तेमाल करते हुए निकालना चाहता है, कहता है कि कुछ सड़ने की बू आ रही थी, मतलब जैसे कि अकल की रोशनी, मतलब किसी का अकल की रोशनी कितनी ज़्यादा है, तो वो कुछ इस तरह से बातों कहना चाहता है जो कि मतलब लगता है कि क्या बोल रहा पता नहीं चल रहा। तो ये ऐसे कहना चाहता है कि कहीं से कुछ सड़ने की बू आ रही थी, जब जेब से रुमाल निकाला तो चाह रहा था कि जब जेब से रुमाल निकालना चाह रहा था कि मेरी छोटी उंगली नीचे गिर गई, यानी कि मतलब कन्फ्यूज वाला बात बोल रहा है, ठीक है, छोटी उंगली नीचे गिर गई, और जब उंगली को उठा लिया तो रुमाल के साथ मेरी नाक निकल आई, ठीक है, मैंने नाक को रुमाल में लपेट कर जेब में रख लिया, तो फिर भी सड़ने की बू आने का सिलसिला जारी रहा, तो मैंने जेब के अंदर ही नाक सिकोड़ लिया और देखने ही वाला था कि छोटी उंगली में कीड़े तो नहीं पड़ गए। इसी दौरान चिराग बुझ गया। यानी कि चिराग यहाँ पे बताया ना, ये चाह रहा है कि इस नज़म में शायर ये कहना चाह रहा है कि जब अकल की रोशनी इंसान के अंदर से रुखसत हो जाती है, यानी कि इंसान के अंदर में जब अकल की रोशनी जब तक है तब तो ठीक है, लेकिन जब तक रुखसत हो जाती है, बाहर निकल जाती, चली जाती है, तो आँख ज़ाहिरी रोशनी या चिराग की रोशनी भी काम नहीं करता। यानी कि जब अकल की रोशनी अगर बेकार हो गया तो आपकी आंख में जितनी भी रोशनी हो वो काम नहीं करेगा, और जिस्म के आज़ा भी बेकार हो, जिसमें के जो अंग है, हाथ पैर जो भी है वो बेकार हो जाते हैं। इसलिए अकल इंसानी ज़िंदगी में बेशकीमत दौलत है, यानी कि अकल की रोशनी के बारे में यहाँ पे बोला गया, ठीक है। तो आप इस अफसाना को यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लो, ठीक है, इस अफसाना को यहाँ पर नोट कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट खुलासा है,
खुलासा दिए, नज़म दिए का खुलासा बहुत बड़ा आया, ठीक है, नज़म दिए का खुलासा बहुत बड़ा है, इसलिए इसको नोट कर लो आप लोग, और नोट करके इसको 2-3 बार पढ़ो, याद हो जाएगा। कुछ तो है नहीं यहाँ पे, बस इस सिर्फ यहाँ पे जो एक है कि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाला सेंटेंस है, इसको खाली पढ़ लो, बाकी सब तो ईजी वाला है। ओके, तो वीडियो करता हूँ यहाँ पे लास्ट। अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।